10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई पाठ तीसरा श्रम साधना व्याकरण सहित संपूर्ण स्वाध्याय। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न 1, उत्तर लिखिए। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए नए नियम। खरीद सस्ती से सस्ती, बिक्री महंगी से महंगी। 2, संपत्ति के दो मुख्य साधन। उत्तर 1, सृष्टि के द्रव्य। 2, मनुष्य का शरीर श्रम। 3, समाप्त हुई दो प्रथाएं। उत्तर 1, गुलामी की प्रथा और 2, राज प्रथा। प्रश्न 2, कृति पूर्ण कीजिए। गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बताए गए सूत्र। देखो उत्तर है, पेट भरने के लिए हाथ पैर चलाना, 4 घंटे शरीर श्रम। ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने के लिए बुद्धि का उपयोग, 4 घंटे बौद्धिक काम। प्रश्न 3, तुलना कीजिए। बुद्धिजीवी श्रमजीवी। बुद्धिजीवी 1, बौद्धिक काम करना। बुद्धिजीवी 2, अधिक आमदनी, प्रतिष्ठित एवं सुखमय जीवन। श्रमजीवी 1, शारीरिक श्रम करना। 2, आमदनी कम, प्रतिष्ठा नहीं, कष्टमय जीवन। प्रश्न 4, लिखिए। उत्तर, दान से ये कार्य बनते हैं, अस्पताल और विद्यालय। प्रश्न 5, पाठ में प्रयुक्त एक प्रत्ययुक्त शब्दों को ढूंढकर लिखिए तथा उनमें से किन्हीं 4 का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर 1, किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कुछ करो। 2, कश्मीर की घाटी प्राकृतिक दृश्यों से भरी पड़ी है। 3, कारखाने में काम करने वाले श्रमिक का काम बहुत मेहनत का होता है। 4, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रश्न 6, पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम शब्द भी पाठ में ही प्रयुक्त हुए हैं, ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए। उत्तर 1, हाड़ मांस। 2, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। 3, देश विदेश। 4, हाथ पैर। 5, स्वार्थ परार्थ। 6, अमीर गरीब। अभिव्यक्ति, समाज परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। इस कथन से संबंधित अपने विचार लिखिए। उत्तर, हमारे शास्त्रों में परोपकार को बहुत महत्व दिया गया है। पेड़ों में फल लगना, नदियों के जल का बहना परोपकार का ही एक रूप है। इस तरह सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति और इस शरीर को भी परोपकार में लगा देने के लिए कहा गया है। हमारे समाज में गरीब अमीर हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है कि उन्हें स्वयं इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मनुष्य में परोपकार की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। प्यासे को पानी पिलाना और किसी भूखे को खाना खिला देना
कौन नहीं चाहता। यही परोपकार भावना है। हमारे देश में अनेक अस्पताल, अनेक शिक्षा संस्थाएं परोपकार करने वाले लोगों के धन से चल रही है। समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए तरह तरह की संस्थाएं काम कर रही है। इनका संचालन दान अथवा सहायता के रूप में प्राप्त धन से हो रहा है। हर युग में समाज के उत्थान के लिए परोपकारियों का सहयोग प्राप्त होता है। यह सहयोग इसी तरह मिलता रहना चाहिए, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा। भाषा बिंदु। एक, निम्न वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द समूह के लिए कोष्ठक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। देखो, इज्जत उतारना, हाथ फेरना, कांप उठना, तिलमिला जाना, दुम हिलाना, बोलबाला होना। एक, करामत अली हौले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा। तो वाक्य देखो, करामत अली हौले से लक्ष्मी पर हाथ फेरने लगा। 2, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया। उत्तर, वाक्य है, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। 3, क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था? उत्तर, वाक्य, क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? 4, सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। उत्तर वाक्य है, सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। 5, पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए। उत्तर वाक्य है, पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला उठे। प्रश्न 2, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1, गुजर बसर करना, अर्थ जीविका चलाना। वाक्य है, पंडित घनश्याम किसी तरह गुजर बसर कर लेते हैं। 2, गला फाड़ना, अर्थ ऊंची आवाज में बोलना। वाक्य है, बेटे ने पिता से कहा, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आप नाहक गला फाड़ रहे हैं। 3, कलेजे में हुक उठना, अर्थ कसक होना। वाक्य, सेठ लक्ष्मूमल जब भी जवान बेटे की हत्या की बात याद करते हैं, उनके कलेजे में हुक उठती है। 4, सीना तान कर खड़े रहना, अर्थ है दृढ़तापूर्वक अड़े रहना। वाक्य, वह समाज सेवक निर्दोष लोगों की सहायता के लिए सीना तान कर खड़ा रहता है। 5, टांग अड़ाना, अर्थ कार्य में बाधा डालना। वाक्य है, किसी के बनते हुए काम में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। 6, जेब ढीली होना, अर्थ काफ़ी खर्च होना। वाक्य है, मरीज की बीमारी तो ठीक हो गई, पर अस्पताल का बिल भरने में जेब ढीली हो गई। 7, निजात पाना, अर्थ मुक्त होना। वाक्य है, आखिरकार लंबे अरसे के बाद सेठ जी लेन देन के मुकदमे से निजात पा गए। 8, फुट फुट कर रोना, अर्थ है विलखते हुए रोना। वाक्य, बेटे के गायब हो जाने पर माँ
फूट फूट कर रोई थी। 9. मन तरंगित होना। अर्थ है मौज में आना। वाक्य: बेटी की अच्छे वेतन वाली नौकरी लग जाने की बात सुनकर पिता का मन तरंगित हो गया। 10. मुंह लटकाना। अर्थ है चिंता दुख से सिर नीचा कर लेना। वाक्य है पिता जब निकम्मे बेटे को फटकारता है तो वह मुंह लटकाकर सुनता रहता है। उपयोजित लेखन। निम्न शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। मिट्टी, चांद, खरगोश, कागज। उत्तर: एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग खेती बाड़ी से अपना गुजारा करते थे। लोगों के पास छोटे छोटे खेत थे। वे अपनी खेतों में साल में 2 फसलें उगाते थे। खेतों में उत्पन्न अनाज से साल भर बड़ी मुश्किल से उनका काम चलता था। इस गांव के लोगों में आपस में बहुत प्रेम भाव था। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास खेत भी नहीं थे। उनका जीवन बहुत कष्टमय था। इन्हीं में से एक था आत्माराम। आत्माराम गांव के किसानों के खेत में काम करके कुछ कमा लिया करता था। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। आत्माराम ने साधु सामने अपनी समस्या रखते हुए कहा, महाराज कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं 4 पैसे कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकूं। साधु महाराज ने कहा, ले यह मिट्टी। यह मिट्टी तेरे लिए सोना बनेगी। आत्माराम बोला, मैं समझा नहीं महाराज। यह मिट्टी तो गांव में बहुत है, क्या करूं इसका? साधु ने कहा, मिट्टी खोद, उससे खिलौने बना और बाजार में बेच, तेरा भला होगा। आत्माराम ने साधु को धन्यवाद दिया। वह मिट्टी से खरगोश, चूहा, तोता, गुड़िया, गुड्डा बनाता और बाजार में बेच आता। इससे उसे अच्छी आय होने लगी। अब उसकी जिंदगी आराम से चलने लगी। एक दिन बाजार में एक लड़के ने उससे चांद के खिलौने की मांग की। यह खिलौने तो उसने कभी बनाया ही नहीं था। बात आई गई हो गई। एक दिन आत्माराम ने चांद की शक्ल का पतंग आकाश में उड़ते हुए देखा। फिर क्या था, अब आत्माराम ने मिट्टी से खिलौने बनाने बंद कर लिए और कागज के पतंग, खरगोश, तोते, बिल्ली, गुड़िया, गुड्डा आदि बनाने लगा। अब उसके खिलौने का वजन हल्का हो गया और उसकी कमाई भारी हो गई। विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना. इयत्ता 1ली ते 5वी सर्व विषय, त्याचबरोबर इयत्ता 6वी ते 10वी विद्यार्थ्यांसाठी मराठी, हिंदी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, राज्यशास्त्र या विषयांचे स्वाध्याय व्हिडिओ पाहण्यासाठी यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीत याप्रमाणे सर्च करा. 1. स्वाध्याय व पाठाचे नाव, त्यानंतर 2. स्वाध्याय और चॅप्टर नेम, अथवा एखाद्या व्हिडिओखाली तुम्हाला हवे असलेल्या व्हिडिओसाठी कमेंट करा. स्वाध्याय माझा चॅनलवर प्लेलिस्ट पुढील प्रमाणे शोधा. होम, व्हिडिओज, प्लेलिस्ट याप्रमाणे. व्हिडिओ अपलोड करणे निरंतर सुरू आहे, त्यामुळे स्वाध्याय माझा चॅनलला सबस्क्राईब करा.